साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। विधानसभा चुनाव में हार के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर हालात बेहद खराब हैं। उद्धव ठाकरे को अपने सांसद और विधायकों को बचाकर रखना, पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ बनाकर रखना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। कौन सी किस बात पर पार्टी के नेताओं को मनाया जाए, समझाया जाए, उन्हें रोका जाए, ये खुद उद्धव ठाकरे के समझ में नहीं आ रहा और उल्टा ऊपर से विरोधी लगातार हमले कर रहे हैं उद्धव ठाकरे पर। बीजेपी की तरफ से हमले हो रहे हैं और बीच में जब गृह मंत्री अमित शाह आए तो उन्होंने तो बड़े बड़े हमले कर दिए और उसके बाद उद्धव ठाकरे के हालात और ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इधर इस बीच नई खबर ये है कि उद्धव ठाकरे को लेकर संजय राउत एक सीक्रेट प्लान कर रहे हैं और ये सीक्रेट प्लान ऐसा है कि कहीं उद्धव ठाकरे बुरे फंस न जाएं, उद्धव ठाकरे पूरी तरह से पार्टी से बाहर न हो जाए। जी हाँ, कहीं क्योंकि उनको पहले तो यहाँ पर पार्टी के अध्यक्ष से हटाने की तैयारी हो रही है और उसके बाद कहीं पार्टी से बाहर हो गए तो यही कहा जाएगा कि गंगा बोलकर नाली में कुदवा दिया। तो क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत को उद्धव ठाकरे कितना ही डांटें, कितना ही फटकारें, लेकिन उद्धव ठाकरे के पहले डेप्यूटी, पहले आदमी संजय राउत ही हैं और संजय राउत की बातों पर, उनके ही प्लान पर अभी भी उद्धव ठाकरे भरोसा करते हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर खबर यह है, बड़ी खबर है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे को लेकर नई प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो नई और बड़ी प्लानिंग क्या है आप भी समझिए। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को लेकर संजय राउत ने प्लानिंग की है कि उद्धव ठाकरे को पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि उद्धव ठाकरे से सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने कहा है कि आप अध्यक्ष का पद छोड़ दीजिए और किसी और को ये पद दे दीजिए। आप जो है पार्टी में प्रमुख तो रहिए लेकिन आप नाम का पद मत लीजिए। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये उद्धव ठाकरे को लेकर संजय राउत का प्लान है। उद्धव ठाकरे को संजय राउत ने यही बताया भी है कि ये नई प्लान है, नया कुछ सीक्रेट प्लान है, इसमें अध्यक्ष का पद उद्धव ठाकरे को छोड़ना है। इसके पीछे वजह बताई गई है संजय राउत की तरफ से कि आप खुद पर्दे के पीछे रहकर किंग मेकर की तरह काम करें और लोगों में ये मैसेज जाए कि उद्धव ठाकरे ने पद छोड़ दिया है, उनको पद की लालसा नहीं है। और जो विरोधी है, जो बीजेपी है, वो आरोप लगाते हैं कि परिवार वाली पार्टी है, तो उसका आरोप विरोधी पार्टियां लगा नहीं पाएंगी। और साथ ही साथ अगर किसी नए कार्यकर्ता को, नए नेता को पार्टी में प्रमुख का पद या कहें कि अध्यक्ष का पद दिया जाता है तो उससे कुछ और लोग, कुछ और नेता खुश होंगे, कार्यकर्ता खुश होंगे, उनको पद मिल जाएंगे और कई नेता और कार्यकर्ताओं को हसरतें होंगी तो वो पार्टी में मन लगाकर काम करेंगे और ये प्लान यहाँ पर हमारा सक्सेसफुल हो सकता है। और ये यहाँ पर उद्धव ठाकरे को बताया है संजय राउत की तरफ से। अब यहाँ पर बड़ी खबर, ट्विस्ट इसमें ये है कि ऐसा ना हो कि कहीं संजय राउत का ये प्लान कहीं बैकफायर कर जाए। जी हाँ, बड़ी खबरें अंदर की ये भी है सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे को लेकर पार्टी के अंदर असंतोष पनप रहा है। संजय राउत को लेकर तो लगातार असंतोष है। खबरें पहले भी कई बार आती रही कि संजय राउत को कई तरह से डांटा गया है, फटकारा गया है, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे से भी पार्टी के कई नेता नाराज हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और अगर कहीं उद्धव ठाकरे को पार्टी के प्रमुख के पद से हटाकर किसी और को पार्टी का प्रमुख बनाया गया, अध्यक्ष बना गया, तो कहीं वही नेता पार्टी को ना ले उड़े। जी हाँ, ये कहीं अंदर खाने को साजिश ना हो। विरोधी तो ये तक आरोप लगा रहे हैं कि ये संजय राउत की नई चाल हो सकती है। संजय राउत खुद को यहाँ पर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और संजय राउत अपने किसी करीबी को यहाँ पर शिवसेना यूबीटी का प्रमुख बनाना चाहते हैं और इसी वजह से उद्धव ठाकरे से पद छोड़ने के लिए कह रहे हैं। और अगर जैसे ही उद्धव ठाकरे ने पद छोड़ा, जैसे उद्धव ठाकरे पद से अलग हुए, तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को पार्टी से भी बाहर किया जा सकता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे ने अध्यक्ष का पद छोड़ा तो उन्हें जो दूसरी पार्टी उन्होंने बनाई है, शिवसेना यूबीटी जो उन्होंने बनाई है, वो भी उनके पास नहीं रहेगी। उन्हें भी कहीं पार्टी से बाहर ना कर दिया जाए। अंत में ठाकरे के बाद कुछ भी नहीं बचेगा और यही कहा जाएगा कि गंगा बोलकर नाली में कुदवा दिया, क्योंकि ऐसा एक फिल्म का डायलॉग है तो इसे बार बार कहीं मीम्स में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इसीलिए ये बात यहाँ पर आ रही है कि संजय राउत भी कहीं ऐसा ही न करवा दें। अब हालांकि ऐसा हो या ना हो ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, ये बड़ी खबरें जरूर आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे को लेकर सीक्रेट प्लान संजय राउत ने बनाया है। लेकिन अब ये प्लान क्या उद्धव ठाकरे
ठाकरे मानेंगे, और मानेंगे तो कितना सक्सेसफुल होगा ये देखने वाली बात होगी। तो आपका इस पर क्या कहना है, कितना सही है उद्धव ठाकरे को लेकर संजय राउत का ये प्लान, पार्टी के प्रमुख के पद से इस्तीफा देकर पीछे से काम करना, कितना सही होगा कितना गलत, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे संजय राउत लगातार अपने बड़बोलेपन की वजह से अपने ही मुखिया यानी कि उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचाते रहे। जी हाँ, फायदा बहुत कुछ उद्धव ठाकरे को पहुंचाया हो या ना पहुंचाया हो, लेकिन नुकसान जरूर बार बार हर बार उद्धव ठाकरे को संजय राउत पहुंचाते रहे और अपने बयानों से लगातार पार्टी को नुकसान ही करते रहे। अब इस बीच अचानक संजय राउत ने बयान दिया कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है। महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव के लिए था, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, और अब इसे बचाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। और हम अकेले बीएमसी चुनाव में लड़ने जाएंगे, हम अकेले लड़ेंगे और वहां पर कोई गठबंधन नहीं होगा। साफ साफ ये बात कह दी मीडिया के सामने। इसके बाद तो इस बात में आग लग गई। जी हाँ, बड़ा बवाल हो गया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से, लोकल यूनिट्स की तरफ से लगातार इसका विरोध किया गया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन असली जवाब तब आया जब अमित शाह ने यहाँ पर महाराष्ट्र का दौरा किया। जी हाँ, महाराष्ट्र में अमित शाह ने जब एंट्री की तो यहाँ पर हमला किया शरद पवार पर, उद्धव ठाकरे पर, और साफ साफ कहा कि इन दोनों की विश्वासघात की राजनीति, जोड़ तोड़ की राजनीति को जनता ने खत्म कर दिया है और साबित कर दिया है कि असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को और उनकी पार्टी को अमित शाह ने नकली कह दिया। यही नहीं, शरद पवार को भी नकली कह दिया, विश्वासघाती कह दिया। अमित शाह ने कहा कि जनता ने साफ कर दिया है कि बाला साहब की असली शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली है, तो असली एनसीपी भी अजीत पवार वाली है, और उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास जो पार्टियां हैं वो नकली हैं और वो फर्जी काम कर रहे हैं। अब इस बीच बार बार अमित शाह की तरफ से पहले भी हमले होते रहे, लेकिन ये हमला बहुत बड़ा हमला था, क्योंकि बीच में माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के करीब जा सकते हैं, बीजेपी के पास जा सकते हैं। तो यहाँ पर अमित शाह ने जब हमला किया तो साफ हो गया कि हाल फिलहाल तो उद्धव ठाकरे को बीजेपी में जगह मिलने वाली नहीं है। और उसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे एक्टिव हो गए, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी में जगह मिल नहीं रही है, कांग्रेस को संजय राउत नाराज किए जा रहे हैं, तो यहीं पर इसी वजह से उद्धव ठाकरे भड़क गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने तुरंत ही संजय राउत को तलब कर दिया। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत अपने समर्थकों के साथ पहुंचे तो उन्हें कुछ बोलने तक का भी इंतजार नहीं किया गया। संजय राउत को सबके सामने, उनके समर्थकों के सामने बुरी तरह से फटकारा गया, डांटा गया कि आपने मीडिया में बयान दिया कैसे, जब आपको पहले भी बार बार कई बार कहा गया है कि बिना पार्टी प्रमुख से बात किए, बिना पार्टी के नेताओं से, बड़े नेताओं से बात किए आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते हैं। तो आप क्यों हर बार और बार बार ऐसे बयान देते हैं कि जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है? आपने क्यों कहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे या फिर इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी खत्म हो गया है? आपको इसके लिए किसने ऑथराइज किया? तो यहाँ पर संजय राउत के पास कोई वजह नहीं थी। जी आप संजय राउत अपने समर्थकों के सामने खुद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो संजय राउत को जवाब तो नहीं दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को चुप कराने की कोशिश की और कहा कि हम आपस में अलग से बात कर लेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे कहाँ मानने वाले थे। नाराज, बिफर चुके उद्धव ठाकरे ने बुरी तरह से लताड़ लगाई संजय राउत को और साफ साफ कहा कि आप अगर नहीं मानते हैं तो आपको पार्टी से बाहर करना ही मेरे लिए अंतिम निर्णय होगा। अब संजय राउत के पास कुछ बचा नहीं था, तो उसके बाद संजय राउत चुपचाप उद्धव ठाकरे की डांट फटकार सुनते रहे, समर्थकों के सामने सुनते रहे, सिर झुकाकर सुनते रहे, और उसके बाद मीडिया में आकर 24 घंटे के अंदर अपने बयान में यू टर्न भी ले लिया। जी हाँ, संजय राउत ने जो बयान 24 घंटे पहले दिया था कि कांग्रेस से अलग हो जाएंगे या फिर शरद पवार से अलग हो जाएंगे, तो 24 घंटे के अंदर साफ साफ कह दिया कि हमने ऐसा नहीं कहा है। हमने नहीं कहा कि गठबंधन खत्म हो गया, बल्कि हमने ये कहा है कि अब इसको बचाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर संजय राउत के हालात बिल्कुल खराब हैं पार्टी के अंदर। उद्धव ठाकरे का पूरी तरह से भरोसा संजय राउत पर से उठ गया है, टूट चुका है। आप पता नहीं किस मजबूरी में, न जाने किस समर्थकों की मजबूरी में या फिर किसी और मजबूरी में उद्धव ठाकरे संजय राउत को झेल रहे हैं। नहीं तो संजय राउत को कब का पार्टी से बाहर कर दिया गया होता। तो आप क्या मानते हैं? क्या संजय राउत के साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ या फिर गलत हुआ? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।